हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की भाद्रपद मास की प्रातःकालीन सुंदर कथा श्रृंखला में। हमें आशा है कि आप प्रतिदिन इन भाद्रपद मास की कथाओं का श्रवण ध्यान पूर्वक कर रहे होंगे और परम भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर रहे होंगे। तो चलिए, जब भाद्रपद मास अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है तो उसी बेला में आइए आज की भाद्रपद मास कथा आरंभ करते हैं। ऋषि पुलस्त्य ने कहा, हे राजन, ज्येष्ठ पुष्कर में गौ, मध्य पुष्कर में भूमि और कनिष्ठ पुष्कर में सुवर्ण देना चाहिए। यही वहाँ के लिए दक्षिणा है। प्रथम पुष्कर के देवता श्री ब्रह्मा जी, दूसरे के भगवान श्री विष्णु और तीसरे के रुद्रदेव हैं। इस प्रकार तीनों देवता वहाँ पृथक पृथक स्थित हैं। अब मैं सभी व्रतों में उत्तम महापातक नाशन नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। ये भगवान शंकर का बताया हुआ व्रत है। इस व्रत को करने के लिए रात्रि को अन्न तैयार करके कुटुंब वाले ब्राह्मण को बुलाएं और उसे भोजन कराकर एक गौ, सुवर्णमय चक्र से युक्त त्रिशूल और 2 वस्त्र, धोती और चद्दर दान करें। जो मनुष्य इस प्रकार पुण्य करता है वो शिवलोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। यही महापातक नाशन व्रत है। जो एक दिन एक भक्त व्रती रहकर एक ही अन्न का भोजन करके दूसरे दिन तिलमयी धेनु और वृषभ का दान करता है, वो भगवान शंकर के पद को प्राप्त होता है। ये पाप और शोकों का नाश करने वाला रुद्र व्रत है। जो 1 वर्ष तक एक दिन का अंतर देकर रात्रि में भोजन करता है और वर्ष पूरा होने पर नील कमल, सुवर्णमय कमल और चीनी से भरा हुआ पात्र और बैल दान करता है, वो भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है और ये नील व्रत कहलाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 महीनों तक तेल की मालिश छोड़ देता है और भोजन की सामग्री दान करता है, वो भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। ये मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होने के कारण प्रीति व्रत कहलाता है। जो चैत्र के महीने में दही, दूध, घी और गुड़ का त्याग करता है और गौरी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस से भरे पात्र दान करता है, उस पर गौरी देवी प्रसन्न होती है और यही गौरी व्रत भवानी का लोक प्रदान करने वाला है। जो आषाढ़ आदि चातुर्मास में कोई भी फल नहीं खाता और चौमासा बीतने पर घी और गुड़ के साथ एक घड़ा और कार्तिक की पूर्णिमा के दिन पुनः कुछ सुवर्ण ब्राह्मण को दान देता है, वो रुद्र लोक को प्राप्त होता है और इसे शिव व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य हेमंत और शिशिर में पुष्पों का सेवन छोड़ देता है और अपनी शक्ति के अनुसार सोने के 3 फूल बनवाकर फाल्गुन की पूर्णिमा को भगवान शिव और श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनका दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है और उसे सौम्य व्रत कहा जाता है। जो फाल्गुन से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होने पर भवानी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें शैया और आवश्यक सामग्रियों सहित गृह दान करता है, वो 1 कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है और इसे सौभाग्य व्रत कहा जाता है। जो द्विज 1 वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी का घड़ा, 2 वस्त्र, धोती और चद्दर, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता है, वो सारस्वत लोक को प्राप्त होता है, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। ये रूप और विद्या प्रदान करने वाला सारस्वत नामक व्रत है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनाएं। उसके ऊपर भगवान शिव और श्री विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान कराएं और फिर विधिवत पूजन करें। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत जाए तब साम गान करने वाले ब्राह्मण को शुद्ध सोने का बना हुआ 8 अंगुल का कमल और तिल की धेनु दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है और ये साम व्रत कहा गया है। नवमी तिथि को एक भुक्त रहकर एक ही अन्न का भोजन करके कुमारी कन्याओं को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। गौ, सुवर्ण, सिला हुआ अंगा, धोती, चद्दर और सोने का सिंहासन ब्राह्मणों को दान करें। इससे वो शिवलोक जाता है। अरबों जन्म तक स्वरूपवान होता है, शत्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते और ये मनुष्यों को सुख देने वाला वीर व्रत नामक व्रत है। चैत्र से आरंभ करके 4 महीनों तक प्रतिदिन लोगों को बिना मांगे जल पिलाए और इस व्रत की समाप्ति होने पर अन्न वस्त्र सहित जल से भरा हुआ माठ, तिल से पूर्ण पात्र और सुवर्ण का दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है और ये उत्तम आनंद व्रत कहा गया है। जो पुरुष मांस का बिल्कुल परित्याग करके व्रत का आचरण करे, उसकी पूर्ति के निमित्त गौ और सोने का मृग दान करे, वो अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है और इसे अहिंसा व्रत कहा गया है। 1 कल्प तक इसका फल भोगकर अंत में मनुष्य राजा होता है। माघ के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करके द्विज दंपति का पूजन करें
और उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण दान दे। इसे सूर्य व्रत कहा गया है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष एक कल्प तक सूर्य लोक में निवास करता है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में प्रतिदिन प्रातः स्नान करे और फिर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर गौदान दे तो वो मनुष्य भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है और इसे विष्णु व्रत कहा गया है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है और व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को एक गाय और एक बैल दान करता है, वो एक कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है और इसका नाम देवी व्रत है। हे राजन, पूर्व काल की बात है। बृहत नामक कल्प में धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे जिनकी इंद्र के साथ मित्रता थी। उन्होंने सहस्त्रों दैत्यों का वध किया था। सूर्य और चंद्रमा भी उनके तेज के सामने प्रभाहीन जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया था। मनुष्यों से उसकी कभी पराजय नहीं हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था भानुमति। वो त्रिभुवन में सबसे सुंदरी थी। उसने लक्ष्मी की भांति अपने रूप से देव सुंदरियों को भी मात कर दिया था और भानुमति ही राजा की पटरानी थी। वे उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी। एक दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज धर्ममूर्ति ने विस्मय और विमुग्ध होकर अपने पुरोहित मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछा, हे भगवान, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है? मेरे शरीर में जो सदा उत्तम और विपुल तेज भरा रहता है, इसका क्या कारण है? तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वेश्या थी जो सदा भगवान शंकर के भजन में तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्कर में चतुर्दशी के दिन नमक का पहाड़ बनाकर सोने की बनी देव प्रतिमा के साथ विधि पूर्वक दान किया था। शुद्ध नाम का एक सुनार था जो लीलावती के घर में नौकर का काम करता था। उसी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य देवताओं की सुवर्णमयी प्रतिमाएं बनवाई थी जो देखने में अत्यंत सुंदर और शोभा संपन्न थी। धर्म का काम समझकर उसने उन प्रतिमाओं के बनाने की मजदूरी नहीं ली थी। उस नमक के पर्वत पर जो सोने के वृक्ष लगाए गए थे, उन्हें उस सुनार की स्त्री ने तपाकर दैदीप्यमान बनाया था। सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर परिचारिका का काम करती थी। उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा से लेकर सारा कार्य संपन्न किया था। उसके बाद दीर्घ काल के पश्चात लीलावती वेश्या सभी पापों से मुक्त होकर शिवजी के धाम में चली गई और वो सुनार जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था और जिसने वेश्या से मजदूरी नहीं ली थी, वो आप स्वयं हैं। उसी के पुण्य प्रभाव से आप 7 द्वीपों के स्वामी और हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हुए हैं। सुनार की ही भांति उसकी पत्नी ने भी सोने के वृक्षों और देव मूर्तियों को कांतिमान बनाया था, इसलिए वही आपकी महारानी भानुमति हुई है। प्रतिमाओं को जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर हुआ है और उसी पुण्य के प्रभाव से आप मनुष्य लोक में अपराजित हुए हैं और आपको आरोग्य और सौभाग्य से युक्त राज लक्ष्मी प्राप्त हुई है। इसलिए आप भी विधि पूर्वक धान्य पर्वत आदि 10 प्रकार के पर्वत बनाकर उसका दान कीजिए। तब राजा धर्ममूर्ति ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर ऋषि वशिष्ठ के वचनों का आदर किया और फिर अनाज आदि के पर्वत बनाकर उन सब का विधि पूर्वक दान किया। तत्पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर महादेव जी के परम धाम में चले गए। जो कोई भी मनुष्य इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वो भी पाप रहित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। हे राजन, अन्न आदि पर्वतों के दान का पाठ मात्र करने से दुस्वप्नों का नाश हो जाता है। फिर जो इस पुष्कर क्षेत्र में शांत चित्त होकर सब प्रकार के पर्वतों का स्वयं दान करता है, उसको मिलने वाले फल का तो क्या ही वर्णन हो सकता है। और इसके साथ ही आज की भाद्रपद मास कथा को यहीं पर विराम देंगे। इस कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।